हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अजीत कुमार। तो इस वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक के कोर कॉन्सेप्ट को जानेंगे और ये है वीडियो नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन को देखते हैं कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए जानते हैं बुलिश और बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है। तो चलिए इजी शब्दों में समझते हैं। तो जब भी प्राइस ओपन होने के बाद 1 पॉइंट भी फॉरेक्स ट्रेडर पॉइंट्स को पिप बोलते हैं, तो जिनको जो भी पसंद, अगर प्राइस 1 पॉइंट भी अप साइड क्लोज करे तो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी का अपोजिट, अगर प्राइस ओपनिंग के बाद 1 पॉइंट भी डाउन साइड क्लोज करे तो बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अब आपको क्लियर पता चल गया कि बुलिश कैंडल कब फॉर्म होता है और बेरिश कैंडल कब फॉर्म होता है। तो अभी तक आपने कैंडल का फॉर्मेशन सीख लिया कि कैसे कैंडल ग्रीन और रेड बनती है। अब कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी, वीक होगी या न्यूट्रल होगी, ये चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कैंडल की फुल स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैंडल की फुल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कैंडल्स के अंदर क्या क्या होता है। ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। तो ये 4 चीज़ें कैंडल्स के अंदर होती है: ओपन, लो, क्लोज एंड हाई। तो बुलिश कैंडल देखिए यहाँ पर नीचे ओपन होता है और नीचे ओपन होने के बाद जब प्राइस ऊपर क्लोज कर दे तो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हुआ, कैंडल का ये ओपन है, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई है और कैंडल ओपन होने के बाद नीचे गई है, तो नीचे जाकर ये कैंडल अपना यहाँ पर लो बनाती है। और ये कैंडल का आपको बॉडी है और ये कैंडल देखिए आप, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज किया है तो ये कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है और कैंडल हाई लगाया है यहाँ तक लेकिन क्लोज किया है यहीं के पास। तो आपने देखा यहाँ पर कैंडल्स के अंदर क्या क्या होती है: ओपन, लो, क्लोज एंड हाई। इन चारों चीज़ों को मिलाकर एक कैंडल फॉर्म होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कैंडल्स के अंदर ये चारों चीज़ें हो। तो चलिए अब बेयरिश कैंडल की बात करते हैं। तो बेयरिश कैंडल के अंदर भी वही 4 चीज़ें होता है, ये जस्ट बुलिश कैंडल का अपोजिट होता है। ये जो ओपन होता है इसका ओपनिंग ऊपर की साइड होता है, यहाँ पर ये ओपन हुआ और ये कैंडल यहाँ तक गया तो ये इसका हाई हो गया इस बेयरिश कैंडल का, और ये कैंडल का बॉडी है और कैंडल यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया है। ये सेम अपोजिट होता है बुलिश कैंडल का। ओके, तो यहाँ पर आपने बेयरिश कैंडल का भी देख लिया। बेयरिश कैंडल के अंदर भी वही 4 होता है: ओपन, लो, क्लोज एंड हाई। ओके, तो आपने अभी तक में कैंडल का फुल स्ट्रक्चर सीख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फुल स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता चल गया कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है और कैंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए अब बात करते हैं बुलिश ट्रेड एंट्री सेटअप की। जब भी हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे, जब भी हम लोग का व्यू अप साइड का होगा तो हम लोग इन्हीं कैंडल्स का यूज करेंगे। ये कैंडल कौन कौन सी है? एक है हैमर, बुलिश एंगल्फिंग और बुलिश हरामी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हैमर को समझते हैं। हैमर कैंडल की लोअर विक बॉडी से 2.5 गुना या फिर 3 गुना होना चाहिए, तभी हम लोग एंट्री लेंगे। हैमर कैंडल का कलर से कोई मतलब नहीं है, ग्रीन हैमर भी चलेगा और अगर हैमर कैंडल की बॉडी रेड है तो फिर भी चलेगा, लेकिन विक क्या होना चाहिए? 2.5 गुना होना चाहिए या फिर 3x होना चाहिए, तभी हम लोग इस कैंडल को एंट्री कैंडल मानेंगे। तो जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। हैमर का विक 2.5 गुना, 3 गुना या फिर 4 गुना रहे, ये सब चलेगा। अपर विक हमेशा छोटी होनी चाहिए, लोअर विक 3-4 गुना होना चाहिए। ओके, हैमर कैंडल की बॉडी के कलर से कुछ भी नहीं होता, चाहे बॉडी ग्रीन हो या फिर रेड हो, ये दोनों चलेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर अपर विक भी 3 गुना हो जाए और लोअर विक भी 3 गुना हो जाए तो ये कैंडल हैमर कैंडल नहीं कहलाएगी, तब ये न्यूट्रल कैंडल कहलाएगी। ओके, दिस इज नॉट हैमर, तब ये न्यूट्रल कैंडल हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को समझते हैं। बुलिश एंगल्फिंग, रेड कलर की बॉडी को ग्रीन कलर की बॉडी
पूरी तरह से ढक ले या फिर कवर कर ले तो इसे हम लोग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ओके, और नोट कीजिएगा, विक से कोई मतलब नहीं है, विक से कोई मतलब नहीं है। बस क्या होना चाहिए, रेड कलर की बॉडी को ग्रीन कलर का कैंडल पूरा तरह से ढक ले तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक परफेक्ट एंगल्फिंग कैंडल है। अब हम लोग बात करते हैं बुलिश हरामी कैंडल की। रेड कैंडल की बॉडी के अंदर ग्रीन कैंडल की बॉडी समा जाए तो बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर भी विक से कोई मतलब नहीं है, चाहे कैंडल्स के अंदर विक हो या ना हो, बस क्या होना चाहिए, रेड कैंडल्स के अंदर ग्रीन कैंडल का बॉडी पूरी तरह से समा जाना चाहिए तो हम लोग इसे बुलिश हरामी कैंडल कहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बेरिश ट्रेड एंट्री सेटअप। बेरिश ट्रेड एंट्री सेटअप के अंदर भी यहाँ पर 3 कैंडल्स होंगे। फर्स्ट इन्वर्टेड हैमर, सेकेंड बेरिश एंगल्फिंग, थर्ड बेरिश हरामी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखते हैं। इन्वर्टेड हैमर का अपर वीक बॉडी से एटलीस्ट 2.5 गुना होना चाहिए, जैसा कि हम लोग हैमर कैंडल के केस में देखते थे। अगर 3 गुना या फिर 4 गुना है तब तो और भी परफेक्ट है, लेकिन एटलीस्ट 2.5 गुना होना चाहिए, तभी हम लोग इसे एंट्री कैंडल मानेंगे। ओके, यहाँ पर भी आप एक चीज नोट कीजिए, इनके कलर से कुछ भी नहीं होता। अगर कलर रेड है तो फिर भी चलेगा, वहीं पर इन्वर्टेड हैमर की बॉडी अगर ग्रीन है तो फिर भी चलेगा, लेकिन इसका जो वीक होगा वो एटलीस्ट 2.5 गुना या फिर 3 गुना या फिर 4 गुना होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। और बेरिश कैंडल का हम लोग यूज तभी करेंगे जब मुझे यहाँ पर एकदम टॉप पर एंट्री मिलेगा, टॉप या फिर रेजिस्टेंस एरिया पर जब मुझे एंट्री मिलेगा तभी हम लोग इन सभी कैंडल का यूज करेंगे। और जैसे ही इन सभी कैंडल का लो ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे। जितने भी बेरिश कैंडल आप लोग यहाँ पर सीखेंगे, उस कैंडल को सीखने के बाद जैसे ही हम लोग को रेजिस्टेंस एरिया इट मीन्स टॉप पर एंट्री मिले और जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल की। बेरिश एंगल्फिंग, ग्रीन कलर की कैंडल को रेड कैंडल की बॉडी पूरी तरह से ढक ले या फिर कवर कर ले तो इसे हम लोग बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। तो आपने समझ लिया यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कब फॉर्म होगा, जब ग्रीन कलर की बॉडी को रेड कलर की कैंडल पूरी तरह से ढक ले तो यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और आगे हम लोग सीखेंगे कि टॉप पर हम लोग जब भी एंट्री करेंगे तो कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बेरिश हरामी की। एक चीज यहाँ पर भी नोट कीजिएगा, वीक से कोई मतलब नहीं है, ये जो कैंडल का वीक है इससे कोई मतलब नहीं है। बस क्या होना चाहिए, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के अंदर ग्रीन कलर की कैंडल को रेड कलर की कैंडल पूरी तरह से ढक ले तो हम लोग इसे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कहेंगे। ओके, बेरिश हरामी, ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर अगर रेड कैंडल की बॉडी बन जाए तो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक होगा। और एंट्री एग्जिट भी इसका सभी कैंडल की तरह सेम रहेगा। इनका जो हाई होगा वो अपना स्टॉप लॉस होगा और जो लो होगा, जैसे ही इस कैंडल इन दोनों कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे। आपने जो अभी यहाँ पर बेरिश ट्रेड एंट्री सेटअप सीखा, इन सभी कैंडल्स को हम लोग एकदम रेजिस्टेंस एरिया टॉप पर यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पर भी वीक से कोई मतलब नहीं है। तो आपने अभी तक में टोटल 6 कैंडलस्टिक के बारे में जाना और इससे ज़्यादा जानने की और कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं 6 कैंडल पर मार्केट चलता है, कीप इन माइंड। इन सभी कैंडल का यूज हम लोग बेस्ट एंट्री करने के लिए करेंगे। जब भी सपोर्ट बॉटम पर एंट्री करना हो, मार्केट के अंदर एग्जैक्ट बॉटम पर एंट्री कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। और परफेक्ट लेवल कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें। तो जब भी बॉटम पर एंट्री करना हो तो सिर्फ इन्हीं 3 कैंडल्स का यूज करेंगे। ओके, ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को पहले सीख लीजिएगा, समझे। बॉटम पर जब भी एंट्री मिलेगा और जैसे ही बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे।
ये रूल फिक्स है और एंट्री करने के बाद इमीडिएट आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कैंडल का लो के पास शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो हैमर कैंडल हो या फिर वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो। जैसे इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे और इसका जो लो होगा वो अपना एसएल हो जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट फॉर्मूला हम लोग बेयरिश एंट्री करने के लिए करेंगे। हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पर सेल करेंगे, मार्केट का डे हाईएस्ट पॉइंट इट मीन्स टॉप। तो टॉप पर हम लोग सेल करेंगे। जब भी हम लोग को बेयरिश ट्रेड करना होगा तो हम लोग एग्जैक्ट टॉप पर एंट्री करेंगे और सिर्फ इन्हीं 3 कैंडल्स का हम लोग यूज करेंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया पर एंट्री मिलेगा और इन कैंडल्स का लो ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे और जो एसएल होगा वो इस कैंडल का हाई होगा। ओके, इस बेयरिश कैंडल का जो भी हाई होगा वो अपना एसएल हो जाएगा और जैसे ही लो ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे मैं आपको एक प्रैक्टिस वीडियो भी दे दूंगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोर्सेस यही ख़त्म नहीं हुआ, आगे और भी चीज़ें हैं। रियल में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों ट्रेडिंग एक रियल बिजनेस है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और सालों की मेहनत लगती है, तब जाकर मैं ये सारी चीज़ें आपको आसानी से बता पा रहा हूँ। मैं जो सिखा रहा हूँ अगर आप इस रूल्स को ठीक ठीक समझ लेते हैं तो आपको कभी भी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का सिस्टमेटिक रूल्स है। फेक ट्रेडिंग गुरु के फेक कंटेंट और कोर्सेज से हमेशा दूर रहिए। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें सभी यूट्यूबर्स के ज्ञान इंद्री से परे हैं। उन्होंने कभी रियल स्टडी किया ही नहीं। हाउ कैंडल एक्चुअली वर्क। आप कमेंट करके बताइए क्या आपने इससे पहले कभी ऐसी वीडियो देखी है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ? नहीं देखी होगी। चाहे वो पुष्कर राज ठाकुर सर हो, घनश्याम सर हो, सागर सिन्हा हो या फिर कोई भी हो। देखिए ट्रेडिंग टॉपिक के ऊपर या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड 1 लाख प्लस चैनल है। क्या किसी ने इस तरह की नॉलेज प्रदान की? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस रूल को कभी समझ ही नहीं पाए। ये लोग आप लोगों को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का अलग ही झांसा देते हैं। जिसे खुद नहीं पता हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क, वो आपको सिखाते हैं कैंडल ऐसे काम करती है, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, ये स्ट्रेटजी लगाओ, वो स्ट्रेटजी लगाओ, इस इंडिकेटर को यूज करो। फिर कल सिखाएंगे अब नया इंडिकेटर आ चुका है, चलो अब उसको यूज करो। तो समझे ना। एक समय मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया इन यूट्यूबर के चक्कर में, टाइम भी और कैपिटल भी। हमने काफ़ी सारे कोर्सेज किए और पता नहीं कितना सारा वेबिनार ज्वाइन किए और बाद में रिजल्ट मुझे ज़ीरो मिला। तो मिलते हैं आपसे कैंडलस्टिक की एक न्यू वीडियोस के अंदर जिसके अंदर हम लोग चार्ट पर चेक करेंगे कि कैंडल को कैसे ट्रेड करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।